आज हम इस कक्षा में ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि सूत्र ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैथ में हम सूत्र के अलावा कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम उसके बारे में आज हम बताएंगे, डिटेल से जानकारी देंगे, क्योंकि अगर आप ये सूत्र ना पढ़ के गए तो आपसे पेपर में बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल जो भी हो सके हम उतने सूत्र आपको पूरे 10वीं के क्लास के पूरे ट्रिग्नोमेट्री के हम पूरे सूत्र बताएंगे, आपको डिटेल से देंगे। आप उसको नोट कर लीजिएगा और याद करके ही जाइएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि पेपर तो ठीक है, बनता रहता है, लेकिन सूत्र याद नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाता है। सब मतलब बनता की प्रश्न सब छूट जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये समकोण त्रिभुज है जो 90 अंश का बनता है, और जो ये कर्ण है ये लंब है, आधार है। सबको इस कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है। ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लंब है, कौन सा वो है। तो आज हम बताएंगे नोट करके कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लंब है। कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा आप। पहला, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। दूसरा, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जो कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। और तो फिर तो पता चल जाता है कि आधार कौन है। दो पता चल गया तो तीसरा हमेशा पता चल जाता। हम अब वो करके चित्र बना के आपको समझाते हैं। ये जो है 90 अंश, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार। आपको समझ आ गया? उदाहरण के लिए हम एक और समझा दे रहे हैं, क्योंकि कहीं साइड भी थीटा हो सकता है, कहीं साइड भी 90 अंश हो सकता है। तो जैसे मैंने थीटा यहाँ रख दिया और 90 अंश यहाँ रख दिया गया। तो 90 अंश का तो यहाँ हो गया, कर्ण हो गया, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो ये क्या हो गई? लंब। और ये आधार हो गया। आजकल सब विषय के सब याद हो जाते, सब पाठ के याद हो जाते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ऐसी विषय है, अगर सही तरीके से याद नहीं हुआ तो याद नहीं होता है। तो हम देंगे साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और इसी का उल्टा होता है साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? आपको पता है?
साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो इसका क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अगर अगर इसको हम सही तरीके से याद करना चाहे तो इसको हम पहले जान लें कि किसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लंब को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में लिख दें, PRPENDICACULAR, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, ये हम लिख देंगे हिंदी में भी, क्योंकि आपसे अगर बोलते बनता है तो ठीक है, नहीं बोलते बनता तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आधार को क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, बेस। और कर्ण को क्या कहेंगे, हाइपोटेनिस। क्या कहेंगे, कर्ण को क्या कहेंगे, हाइपोटेनिस। क्या कहेंगे, हाइपोटेनिस, ठीक है। और अब इसको हम शॉर्ट करके बताते हैं। तो इसका वो कहेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसका नहीं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बोलेंगे, पंडित की पी और बद्री की बी और प्रसाद की पी। और हर हर बोले, हर हर बोले, बोले। जो ये है इसको हम कैसे समझाएंगे आपको बता रहे हैं हम। जैसे ये लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनिस। तो ये इंग्लिश से है और ये हिंदी से है, तो आपको हम दोनों तरीके से समझाए हैं। जैसे लंब को क्या कहते हैं, पी। तो लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसी का उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे पढ़ें कि पूरे दिमाग ही में चले जाए, पूरा याद ही हो जाए, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। अगर अब इसका आगे का सूत्र हम अगली वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। हम डिटेल से फिर से अगली वीडियो बनाएंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और आपको ये समझ में आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप आगे ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र को हल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।